स्टार्ट। कल वाले में किसी को कोई डाउट? नो सर। कल तक जो हमने करा है, किसी के प्रोजेक्ट में कोई एरर अभी तक? नहीं नहीं, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है। सेम चीज़ें जो कल हमने ऐड करा था अंडर द डिपेंडेंसीज, जो हमने डिपेंडेंसीज के अंदर हमने एक डिपेंडेंसी ऐड करी थी सिंगल, देन एक और डिपेंडेंसी ऐड करी थी। आज हम और फर्दर डिपेंडेंसीज ऐड कर रहे होंगे। ठीक है। द सेम थिंग, नीड टू गो टू द गूगल, टाइप मेविन रिपोजिटरी, मेरा ओपन है ऑलरेडी। ठीक है। हमने कल अगर आप देखोगे हमने सेलेनियम ऐड किया था, हमने टेस्टेंजी ऐड किया था। आज हम आगे और गुड भी इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम आगे और भी चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। ठीक है। आपको सर्च करना है वेब ड्राइवर मैनेजर। आप मेरी स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हो, आप ऐसे टाइप करो वेब ड्राइवर मैनेजर। नेक्स्ट हम वेब ड्राइवर मैनेजर ऐड करेंगे। ये आपको क्या करेगा, आपके ड्राइवर्स को कंट्रोल करेगा। आपके क्रोम का ड्राइवर, फायरफॉक्स का ड्राइवर, आई का ड्राइवर, सफारी का ड्राइवर। ठीक है। अब भी शायद आपको ना समझ में आए, बट हम इसके बारे में जल्दी ही बात करेंगे, वेब एलिमेंट क्या है और वेब ड्राइवर क्या है। तो इसकी डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आपको मेविन रिपोजिटरी वाली वेबसाइट पे जाना है एंड देन टाइप वेब ड्राइवर मैनेजर। सर्च कर लिया हो तो नेक्स्ट जो भी फर्स्ट ऑप्शन आया है बोनी ग्रेसिया वाला, ये github.bonygracia, इसी पे जाना है हमको एंड इस पर आप क्लिक करोगे एंड इसकी आप जुलाई 21 में आप ये वाला ले लो, 5.3.3 ले लो। 5.33 पे क्लिक करो एंड इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी करके आप सेम जो ये डिपेंडेंसी वाला ब्लॉक, जैसे आपको पहले इंश्योर करना है जब आप पेस्ट करोगे कि मैं किसी दूसरे के स्कोप में तो ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी दूसरे के घर में तो नहीं डाल रहा हूँ। हमारा ये ऊपर का घर, ये पूरी बाउंड्रीज आपकी ये हैं, ये आपके स्मॉल स्मॉल रूम्स है ऐसे मान लो। ये आपका एक अलग रूम है, इसके अलावा दूसरा एक तीसरे रूम में आपको डालना है ये। ठीक है। आप जैसे ही डालोगे आपके यहाँ पे ये रेड कलर का एरर आ जाएगा। सेम चीज़ करनी है आपको, मेविन रिलोड करना है, ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लेगा और आपकी रेड कलर की एरर रिजॉल्व हो जाएगी। हो जाए तो बताओ, आगे बढ़ें। हो गया तो विकास डन। डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। सचिन, सर अभी डाउनलोड हो रहा है सर। पीयूष, पीयूष कल आपने किस टाइम पे ज्वाइन करा था, मेरे को पता ही नहीं लगा। सर मैंने तो तुरंत ही ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। यही लगभग 7-10 के अराउंड में कर लिया था ज्वाइन। ठीक है, अभी आपका हो गया है डाउनलोड। ये जो स्टेप हमने लिख कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं ना? सर क्या बोला आपने? ये अभी जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं? सर मेरे को ये लास्ट वाला अभी समझ नहीं आया, मेरा ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है बार बार। तो पूछने के बाद ही बताओगे क्या? वैसे नहीं बता सकते अगर नहीं समझ में आया तो। हेलो देखो कनेक्शन का सर, तो, कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से मेरे को स्क्रीन पे स्लो स्क्रीन शो हो रही है। कनेक्शन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप बाद में फिर रिकॉर्डिंग से कर लेना अदरवाइज। ओके सर। निशा आप अभी ट्रेवल कर रहे हो? नहीं सर, आज मैंने ज्वाइन किया हुआ है लैपटॉप से। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू ख्याति? Yeah, I have done, but I have also written the second test case. Not But I not guess my I'm not asking about the test case, I'm talking about this step only. no, ये तो I have done, but I am just telling you कि मैं वो when I was करूँगा, doing that.
मैं करूँगा उसके बाद लास्ट में आपसे 5 मिनट कनेक्ट करूँगा डेफिनेटली। It's okay. पीयूष आप म्यूट कर लो, पीयूष म्यूट कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़े अगर हो गया तो। यस सर। ओके कार्तिकेय आपको मैं भूल गया, ठीक है सॉरी। सर ये रेड सा आने के बाद वो ऊपर जो आपने कल बताया था एम बनाएगा, उस पर क्लिक करना है ना? हाँ उस पर क्लिक करो, वो आपका डाउनलोड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सर ये गिटहब वाली एक बार दोबारा से बताना डिपेंडेंसी। हाँ तो वापस आप मेवन रेपोजिटरी पे जाना है, आपको वेब ड्राइवर मैनेजर टाइप करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर, ये स्ट्रिंग टाइप करनी है आपको। आप सर्च करोगे, आपका ये गिटहब डॉट बोनी ग्रेसिया करके एक लिंक आएगा, io.github.bonigracia, इस वाले यूआरएल पे जाओगे आप। जी इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है 5.3.3। ठीक है 5.3.3। हाँ इस पे जाके जो अभी आपका ये डिपेंडेंसी आया है इसको कॉपी करो एंड वहाँ पेस्ट करो। एंड इंश्योर करना, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, हमको किसी दूसरे के घर में नहीं डाल देनी है डिपेंडेंसी, सबको अलग अलग रखना है, जी जी अलग अलग कमरे में रखना है सबको। हाँ बट रहेंगे सेम घर में, मतलब डिपेंडेंसीज वाले डब्बे के अंदर रहेंगे, CIES वाले डब्बे में रहेंगे, बट CY वाले डब्बे में नहीं रहेगा, CY वाले में एक ही आएगा। तब भी वो दिया है, प्लूरल फॉर्म दिया है। क्या थी, दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। हाँ जी। ठीक है, आपको स्कोप क्लियर होना चाहिए, किसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। हमेशा आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो, ये आपको बता देगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये इसका स्कोप बता दिया, इसका स्कोप लाइन नंबर 16 टू लाइन नंबर 38 है। बट या अगर आप इसका देखोगे फ्रॉम लाइन नंबर 31 टू लाइन नंबर 35 है ओनली। हाँ जी। ओके हमेशा जब भी कॉपी पेस्ट करो ध्यान से करना, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया ना, उसके बाद आप नहीं समझ पाओगे कि क्या गलती है क्या एरर है, वो रेडी रहेगा हमेशा। ओके स्कोप, लैंग्वेज में स्कोप ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाउंड्रीज़ कहाँ तक है, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ है, उसको मेरे को कहाँ डालना है। ठीक है, वंस डन प्लीज़ लेट मी नो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर ये स्टार्टिंग के कुछ एक दिन जो है, अभी हम स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सभी लोगों के लिए नया है ऑटोमेशन, एंड स्लोली ही हम करेंगे ताकि कुछ भी चीज़ आपसे ऊपर से ना जाए। और जितना हम कर रहे हैं ना उतना आपको क्लियर होना चाहिए। देखो स्पीड अप तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, बट उससे मतलब नहीं बनता। मेरा मतलब है स्पीड अप आप लोग होंगे उससे मेरी स्पीड है, आपको जितना जल्दी समझ में आएगा वो मेरी स्पीड है। मेरी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्लो चल रहा हूँ, किसी को लग रहा है लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ चलना है, सीखना है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो अपनी परेशानी दुख जो भी है। बट जितना हम करें डेली के डेली उतना आप करो, और कोशिश करो घर बैठ के जब भी आपको टाइम लगे कि हमने ये ऐड करा है, ये क्या होता है, एटलीस्ट अंदर वाला नहीं तो आपको ये टैग का पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसीज टैग क्या है, डिपेंडेंसी टैग क्या है, ग्रुप आईडी टैग क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी टैग क्या है, वर्जन क्या है, स्कोप क्या है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो टाइम लगा के। ऐसा नहीं है कि ये एक फ़ाइल में कल हमने 2 ही चीज़ें ऐड करी हैं और हमने कुछ करा ही नहीं और हमारे लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। इवन एवरी हो गया। सिंगल वर्ड। हाँ ठीक है, बाकी और सबको बताओ, सचिन, पीयूष, विकास एंड अच्छा कार्तिकेय का पहले ही हो गया। हो गया सर। हाँ तो बताना चाहिए ना, फटाफट बताओ। विकास आगे बढ़े।
यस सर। बता बता सर। ठीक है, आगे हम करते हैं। अभी जैसे हमने वेब ड्राइवर मैनेजर डाला है, अभी हम करेंगे लॉग फोर जे। आप एंटर करो यहाँ पे, म्यूट कर लो अपने आप को, ओके विकास सर। म्यूट कर लो। अभी हम करेंगे यहाँ पे लॉग फोर जे सर्च करो, लॉग फोर जे। ये भी ज़रूरी है, वेब ड्राइवर मैनेजर हमने क्यों सर्च किया, क्यों किया, है ना। खाली टाइम पे बैठ के आप ये भी पढ़ सकते हो। हाँ, फिर जो डाउट आएगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। लॉग फोर जे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ है। वन लाइनर आप लिखो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर रहे हो ना, बैठे बैठे आप लिख सकते हो। वाई वी यूज़ लॉग फोर जे इन कॉम डॉट एक्सएमएल, वाई वी आर यूजिंग वेब ड्राइवर मैनेजर। चलते चलते कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप पढ़ सकते हो। वन लाइनर ही आएगा, वन लाइनर से आपको समझ में आ जाएगा अच्छा लॉग फोर जे ये है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। लॉग फोर जे सर्च करो, एंटर प्रेस करो। लॉग फोर जे में सबसे पहले आपका आएगा लॉग फोर जे कोर, ठीक है। इस पर क्लिक करो। इसमें आप ले सकते हो ये 2.20 ले लो आप। 2.20 आपका लेटेस्ट हो जाएगा। 2.20 मतलब 2.18, ये आपका जुलाई, ये जुलाई। 2.19 ले लेते हैं, 2.19 ले लो, ये 2.20 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 2.20 ले लो, इसको कॉपी कर लो पूरे को। एंड अगेन आपको पीछे जो डिपेंडेंसी लिखा है उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। सेम चीज़, जब तक आप एम पे क्लिक करके इसको, ये डाउनलोड हो रहा है, पैरेलली हम एक चीज़ और वहाँ से डाउनलोड करके ले आते हैं। वापस आ जाओ वहाँ पे, एक स्क्रीन बैक चले जाओ पीछे, जहाँ से हमने ये अपाचे लॉग फोर जे हमने सेलेक्ट करा था वर्जन, उससे भी एक पीछे चले जाओ। एंड यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है लॉग फोर जे API, इस पर क्लिक कर लो। ये एक बार ऑप्शन देख लो, मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा। डू वी नीड कोर और लेट मी चेक। करेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया लॉग फोर जे API पे क्लिक करो, और API का भी आप सेम वर्जन ले लो, आप 2.20 ले लो, और इसका भी ये कोड कॉपी कर लो एंड पेस्ट कर दो, एंटर प्रेस करके एम पे क्लिक कर दो अगर मांग रहा है तो। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट डिपेंडेंसी और ऐड करेंगे हम। अगर आपने इतना कर लिया है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप एक चीज़ और सर्च करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड रिपोर्ट। Let me see what is the name. Extend reports. Avantistex. जो आप ये एक्सटेंड रिपोर्ट सर्च करोगे तो सबसे पहले आपका आएगा ये एवेंट स्टैक करके, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करोगे, इसका आप कोई वर्जन उठा लो, लेटेस्ट उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 21 के बाद अभी इसका चेंज आया है 23 में, तो आप 5.1 भी उठा सकते हो। बट अगर लेटर ऑन अगर कोई दिक्कत आई तो हम बाद में वर्जन चेंज कर लेंगे, नो वरीज। यहाँ पेस्ट कर दो एंड रिलोड कर दो।
ठीक है, सबका हो गया इतना। अभी हमने pom.xml में कुछ डिपेंडेंसीज डाली हैं ताकि हम कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ कर पाएँ अपने सेटअप में, उसकी उनकी क्लासेस हम यूज़ कर पाएँ, उनके मेथड्स हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपना। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर हम डेफिनेशंस पे आएंगे, कुछ एक डेफिनेशंस देखेंगे हम, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट भी करेंगे पैरेलली, ताकि आपको ये चीज़ें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, ये है क्या, है ना। तो पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड देन कुछ थियोरेटिकल पार्ट करेंगे साथ के साथ, एंड देन हम अपनी फर्स्ट क्लास क्रिएट करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का ये हो गया तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। गाइस कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। Yeah, I have done. सर अभी चल रही है। ठीक है, निशा, विकास, पीयूष आपका। सर अभी 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम, बट जब हो जाए तब बता देना। ओके सर। जब तक डाउनलोड हो रहा है, अगर आप खाली बैठे हो तो आप कुछ चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आके। जो जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था कल, कोडबुल अगस्त के नाम से, तो ये आपका pom.xml में आर्टिफैक्ट आईडी के अंदर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो आपको अगर इन फ्यूचर अगर चेंज करना है आर्टिफैक्ट आईडी, तो आप अपना यहाँ पे ये नाम, प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो। और एक चीज़ है वर्जन, आपने देखा होगा, मल्टीपल टाइम्स देखा होगा आपने, मोबाइल ऐप के एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ पे मोबाइल ऐप के ना अपडेट्स आते हैं। अभी वर्जन 2.8 चल रहा था तो 2.9 आ गया है। या जैसे आईफोन है, आईफोन 13, 14, 15 अभी दिवाली पे शायद लॉन्च हो जाए, है ना, वर्जन्स है। तो वो वर्जन क्या है, वो वर्जन आपका यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं, वो डेवलपर यहाँ से डिफ़ाइन करता है। अच्छा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसलिए 1.0 लिख के आया है। कल को आप जब भी इसको गिट पे पुश करोगे, गिट हम देखेंगे, तो बार बार आपको ये वर्जन चेंज करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि हमको पता रहे 1.1 में क्या था, 1.2 में क्या गया, 1.3 में क्या गया, 1.4 में क्या गया, अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये याद दिला देना जब भी हम गिट वाला टॉपिक करेंगे और हम यहाँ से फर्स्ट टाइम पुश करेंगे। ये जल्दी कर लेंगे हम, क्योंकि हम एक बार एक काम कर लेते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर सीधा हम एक बार गिट पे कूदेंगे, गिट का सेटअप करेंगे, ताकि हम डेली की डेली अपना कोड गिट पे पुश करते रहें। और फिर हम डेली की डेली यहाँ से वर्जन भी चेंज करेंगे, हम अपना कोड पुश करेंगे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि गिट का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। वंस डन प्लीज़ लेट मी नो। आप लोगों में से कौन कौन यूट्यूब वाला ये इसमें से वीडियो रिपीट करके देखता है, या सर मैं कल मेरा बीच में वाईफाई अटक गया था तो मैंने क्लास बीच में छोड़ दी थी, फिर वो यूट्यूब से कंप्लीट करी। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया क्लास वहाँ से देख के भी? सर बिल्कुल क्लियर था, बढ़िया। ठीक है, ठीक है।
और मुझे भी देखनी पड़ती है क्योंकि मेरा छूट जाता है, मैं कह रहा मतलब हूँ बढ़िया क्लास है, ज़्यादा जितनी क्लासेस बार पड़ी आप होती है। देखोगे ना, जी। जितनी बार आप देखोगे उतने ज़्यादा डाउट आपको आएंगे और उतने ज़्यादा डाउट क्लियर भी होंगे फिर, क्योंकि एक चीज़ को जब बार बार मैं सुनोगे भी देखोगे देखता हूँ। तो देखा करो। और मैं तो सर उसमें फर्क भी पड़ता है, बार बार मतलब रिपीट कर लो कोई चीज 10 बार हाँ सुन लो तो। हाँ हाँ कर सकते और हो, बिल्कुल सेम सही बात है। एंड नेक्स्ट डे इसका हेल्प क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट डे आप उससे आप डाउट निकाल के लेके आया करो, तब और भी मज़ा आएगा। आप डाउट लेके आया करो एंड डाउट पूछा करो फिर नेक्स्ट डे कि इसका क्या मतलब है। देखो मैं हर बैच में कहता हूँ, मैं भी 100% एक्यूरेट क्या पता ना हो, ठीक है, तुमसे बेटर लेवल पे हूँ। अगर सर मेरे को भी फर्स्ट जो था लॉग 4J था, सर एक सेकेंड, फर्स्ट जो था लॉग 4J था, सेकंड वाला कौन सी डिपेंडेंसी थी वो एक बार बता दीजिए। फर्स्ट वाला log 4j कोर था आपका, हाँ वो हो गया जी। फिर log 4j API थी। लॉग 4J API आप सबको एक साथ पेस्ट कर लो और फिर डाउनलोडिंग पे लगा दो, डाउनलोड होता रहेगा। नहीं हुआ था, मैंने वैसे ही किया था, वो मेरे से हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे एक एक करके उतना बोलना है। ठीक है, फिर log 4j API थी आपकी। log 4j API के लिए अगर आप देखोगे मेमन वाली वेबसाइट पे जाओ, जी आपको log 4j सर्च करना है, जो सर्च करोगे तीसरे नंबर पे आएगा आपका log 4j API। जी ओके। इस पे क्लिक करके अंदर से कॉपी कर लो आप वर्जन। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, बेटर ये है कि आप डाउट लेके आओ, तब मेरे को भी लगेगा कि आपने कुछ देखा है। ठीक है, अगर आज भी आप देखोगे ना, हमने कोड का कुछ भी नहीं करा है, हमने बस pom.xml में डिपेंडेंसी ऐड करी है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए pom.xml क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, डिपेंडेंसीज टैग क्या है, डिपेंडेंसी टैग क्या है, हम डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं तो ये कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे हम इनको यूज़ कर पाएंगे। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने चाहिए। अब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो मैं अब ये आपके असाइनमेंट हो गए हैं, आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं आपको एज ए असाइनमेंट आपके लिए बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता आपको। इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखो, टाइम निकाल के 1-2 घंटा मत्था मारा करो कि ये ऐसा क्यों करा। जब क्यों वाला सिस्टम आने लग गया ना, तब देखना फिर मज़ा आएगा काम करने में आपको, प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा आएगा फिर। अगर हमको भी नहीं पता हो तो हम सर गूगल और करके बता आजकल देंगे। हाँ हाँ आजकल जो है सर क्लाउड सर्विस चल रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या कह रहे हैं, ये भी क्यूए के रोल से ही जुड़ा हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्यूए का क्या कनेक्ट है, नहीं पता मेरे को, नहीं समझ में आया, हो सकता है क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। सर क्योंकि मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं कल पूछ नहीं, के बताऊंगा क्लाउड आपको। कंप्यूटिंग का क्यूए से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्यूए की हेल्प लगती हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने काम करा नहीं है कभी। अगर नीड पड़ी, कुछ आया तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको भी। सही सर, आईटी सेक्टर में तो बस यही है, अपडेट तो करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया तो आगे बढ़ेंगे क्या दोस्तों? यस सर। निशा आपका हो गया है? जी सर। ठीक है, ख्याति फॉर यू? Yes, I have done. ठीक है, विकास? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अभी हमने एक फ़ाइल हमने करी है pom.xml, जिसका मैंने आपको यूज़ केस बताया है। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो। जब भी आपकी रिलीज़, जब भी आप अपना कोड चेंज गिट पे पुश कर रहे होंगे, अगर उससे कोई रिलीज़ कट रही है तो आपको ये स्नैपशॉट वर्जन भी देना होगा यहाँ पे। ठीक है,
उसके अलावा हमने ये प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होके आया था इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने मेविन लिया था, अगर आपको याद हो बिल्ड सिस्टम हमने मेविन लिया था वहाँ पे बनाते टाइम, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होके आया है। डिपेंडेंसीज टैग हमने ऐड करा है ताकि हम थर्ड पार्टी या फिर जो सेलेनियम जैसे है, सेलेनियम की जार हम ऐड कर पाएँ, टेस्टएनजी की जार हम ऐड कर पाएँ, है ना। और भी जो चीज़ें हैं वो एक एक चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमको और भी नीड हो तो हम ऐड कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये स्टार्टिंग में ही डालना होगा, नहीं, कभी भी डाल सकते हो आप, रन टाइम पे डालो और यूज़ करो, ठीक है। हमेशा याद रखना ये प्रोजेक्ट आपका लास्ट होगा, अगर आप देखोगे यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये टैग प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। तो दिस इज़ योर pom.xml जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें बताओगे। अब हाँ, कल मैंने बोला था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड में आपका लेफ़्ट पैनल है जहाँ पे आपकी सारी फाइलें होंगी, फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा, एंड राइट साइड में आपका एडिटर खुल के आएगा जो भी फाइल आप लेफ़्ट पैनल से खोलोगे। तो अगर मैं कभी बोलूँ दिस इज़ योर लेफ़्ट पैनल, दिस इज़ योर एडिटर, राइट। तो अगर आप अभी देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव वन फोल्डर, रूट फोल्डर, कोड बुल अगस्त, ये हमारा है जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या बन के आया है, एक डॉट आइडिया बन के आया है, डॉट SRC बन के आया है। डॉट आइडिया हमारा काम का नहीं है, ये इंटेलिजेंट ने खुद अपना बनाया है, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। SRC फोल्डर ये हमारे काम का है, ठीक है। गिट इग्नोर हमारे काम का है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो सारी की सारी लाइब्रेरीज़ आपकी यहाँ डाउनलोड होकर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे जार सारी की सारी, ठीक है, वो सब दिख रही होगी। देखो ये लास्ट वाला क्या दिख रहा है, एक्सटेंड रिपोर्ट जो अभी हमने डाउनलोड करी है वो आपको दिख रही है ना। और इंटरनली अगर इनको भी कुछ चाहिए तो वो भी डाउनलोड करके ले आता है। तो इसका भी हमको नीड नहीं है वैसे, नीड मतलब वैसे है, हमने pom.xml में डिफ़ाइन करा, हमको इतना पता होना चाहिए कि वो आपके यहाँ पे दिख रही होंगी लाइब्रेरीज़ में, ठीक है। एंड इसके बाद हम एक बार, मैं आपको ये डॉट गिट इग्नोर एक बार अभी बता देता हूँ, बाकी बाद में जब हम गिट के बारे में पढ़ेंगे, गिट का इंस्टॉलेशन करेंगे अपने सिस्टम पे, गिट के साथ लिंक करेंगे, तब मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, दोबारा से रिपीट करूँगा। बट अभी के लिए एक बार बता देता हूँ गिट डॉट गिट इग्नोर का क्या मतलब है। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारी रिपोर्ट्स हैं, लॉग्स हैं, वो हमको ऊपर पुश नहीं करने होते अपने गिट पे, वो हमारे लोकल पड़े रहें। अगर कोई फाइल आपको स्किप करनी है कि वो आपका गिट पे कमिट ना हो, आपके रिमोट डायरेक्टरी पे ना जाए, वो फाइलें आप अपनी गिट इग्नोर में बता सकते हो। अगर आपने देखा हो इसमें ऑटोमेटिकली जार फाइल लिख दी है कि ये ना जाए ऊपर, टारगेट फोल्डर ना जाए। आपका टारगेट फोल्डर क्या होगा, जहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स होंगी, स्क्रीनशॉट होंगे, है ना, HTML फाइल्स होंगी आपकी। XML फाइल कौन सी बताई इसने, डॉट आइडिया फोल्डर के अंदर जितनी XML फाइल पड़ी है वो ऊपर ना जाए, या डॉट आइडिया के अंदर जो भी पड़ा है ना वो ऊपर ना जाए, है ना। ऐसे ऐसे करके इसने सब कुछ बताया है, और जो इसने यहाँ पे बताया है ना वो चीज़ें आपके ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप इन फोल्डर के अंदर अगर आप कुछ लिखोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे SRC नहीं लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल F करोगे SRC नहीं लिखा हुआ है, SRC मेन के अंदर बिल्ड लिखा हुआ है, तो हम बिल्ड वाला नहीं करेंगे, है ना, बिल्ड है भी नहीं वैसे हमारे पास, तो आपका SRC मेन का कोई फंडा नहीं है, चला जाएगा आपका, ठीक है। SRC टेस्ट भी है, ठीक है। ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दी है, अभी तक हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया नहीं है ना, ठीक है। तो गिट इग्नोर क्लियर है। अभी हम बात कर लेते हैं मेंस की एंड टेस्ट की। मेन और टेस्ट क्या है, SRC एक डब्बा है, एक पैकेज है, एक फ़ोल्डर है आपका। ये पैकेज हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपनी फ़ाइलों को मेंटेन कर सकें। कुछ कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइलें होंगी, कुछ टेस्ट क्लास होंगी आपकी, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखोगे। तो हमको जो करना है, सेलेनियम विद जावा कर रहे हैं हम, तो आपका मेन फोल्डर के अंदर जो आपका मेन डब्बा है, मेन के अंदर हम अपनी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें कर रहे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आएगा, आपका लोकेटर आएगा, आपका पेज मेथड्स आएंगे आपके, कुछ अगर जेनरिक मेथड हैं तो वो आएंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो टेस्ट वाले डब्बे में आपकी टेस्ट क्लासेज आएंगी। टेस्ट क्लास को छोड़ के जो भी बचा ना वो हम मेन में रख रहे होंगे। मेन में आपका रिसोर्सेज भी है, प्रॉपर्टीज़ फाइल भी आपकी होंगी, एक्सेल फाइल होंगी, जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी हम मेन वाले डब्बे में रख रहे होंगे।
टेस्ट वाले डब्बे में ओनली एंड ओनली हम अपनी टेस्ट क्लास रख रहे होंगे जो हमको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जहाँ पे हम अपने टेस्ट केस लिख रहे होंगे एक्चुअल में। बाकी इन टेस्ट केस को चलाने के लिए जो जिन भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो हम मेन वाले डब्बे में रखेंगे। ये एक फॉर्मेट होता है जो कि आईडी ने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया, हमने नहीं बनाया। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमको कुछ कुछ डब्बे बनाने पड़ेंगे अपने, ताकि हम अपना फ्रेमवर्क बना पाएँ। क्योंकि हमने बात करी थी हम स्टार्ट करेंगे फ्रेमवर्क से, तो हम अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे यहाँ पे, ताकि कल को हो सकता है आपने 40% 50% ऑटोमेशन सीख लिया। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए वाई वी हैव यूज दिस मेन डब्बा, वाई वी हैव टेकन दिस टेस्ट डब्बा, ना, तो आप बता पाओ कि टेस्ट डब्बा क्या है, मेन डब्बा क्या है। टेस्ट डब्बे में हमारी सारी की सारी टेस्ट क्लासेस हैं, और उन टेस्ट क्लास को चलाने के लिए जो भी हमको हेल्पर चाहिए वो सारे के सारे बंदे कहाँ बैठे हैं, मेन वाले डब्बे में बैठे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया मेन और टेस्ट वाले डब्बे का? किसी कोई डाउट? यस सर, आ गया। ठीक है, यस अब हम क्या करेंगे, अगर मैं एक एक लेवल एक्सपेंड कर रहा हूँ, मेन को एक्सपेंड करा मैंने, टेस्ट को एक्सपेंड करा मैंने। अगर आप देखोगे दोनों में एक जावा का फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर आगे कुछ नहीं है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास और डॉट एग्जाम्पल एक डब्बा बन के आया बाय डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर एक मेन क्लास बन के आई है। ठीक है, जिसमें कुछ एक मेन मेथड लिखा है आपका और एक फॉर लूप लगा के कुछ मेन मेथड में लिखा हुआ है। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप इसको चला सकते हो। तो आपका फ़िलहाल ये वाला कोड रन होना चाहिए, ताकि आपका ये हो जाए कि आपके इसमें सिस्टम में कोई जावा की कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सब लोग पहले मेन डॉट जावा में जाके यहाँ पे एक ब्लू कलर का आइकन आ रहा होगा मेन मेथड के सामने, उस पर क्लिक करो और रन कर लो, और आपके सामने ये नीचे कंसोल खुलेगा, उसमें ये प्रिंट होना चाहिए, हेलो एंड वेलकम टू कोडबुल क्लास, राइट, बाय यशवनी। अगेन रन करोगे आप तो यहाँ पे वही प्रिंट होना चाहिए, हेलो एंड वेलकम टू कोडबुल क्लास बाय यशवनी। I is equal to 1 2 3 4 5। आप सबका रन हो रहा है, चला के देखा आपने किसी ने? कोई जवाब नहीं आया किसी का? हाँ जी, हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अभी हमको मेन डॉट जावा बंद कर देना, इसको अभी के लिए हम ना ही तो डिलीट करेंगे और ना ही यूज़ भी करेंगे। इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई कोड मेरे को समझाना पड़े आपको, तो मैं यहाँ पे आके आपको जावा में बताऊँगा, चला के दिखाऊँगा, ताकि हम ऐसे प्रिंट करा के मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, बट अभी के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसको और डॉट एग्जाम्पल को ऐसे की ऐसे छोड़ दो। अब आप एक काम करो, जावा फोल्डर पे राइट क्लिक करो, मेन के अंदर जो जावा फोल्डर है आपका उस पर राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ। न्यू पे जाने के बाद आप पैकेज दिखेगा यहाँ पे, ऐसे मेरी स्क्रीन पे आके देख सकते हो। और इस पैकेज पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक करा, न्यू पे होवर करा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पैकेज, पैकेज पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ऐसा आएगा स्क्रीन न्यू पैकेज, जहाँ पे आपको नाम बताना है। ठीक है, तो पैकेज का नाम हमेशा आपका स्मॉल लेटर्स में आएगा। एवरी लेटर इन अ वर्ड विल बी इन द स्मॉल।
ठीक है, तो आप इसका नाम दे दो com.code.bull एंड एंटर प्रेस कर दो। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि हम बता रहे हैं जो हम ये कर रहे हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन का हमने नाम दे दिया कॉम के साथ। डब्बा है, डब्बे का नाम दे दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है, अब इसके अंदर हम फर्दर डब्बे ऐड कर रहे होंगे एंड इंश्योर करना यहाँ पे कोई गलती ना करें। आगे बढ़ो। विकास, यू देयर? सर एक बार ऐसे ही रिपीट करना। जावा फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करना है। सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जावा फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें आएंगी। इस मल्टीपल चीज़ों में देखोगे यहाँ पे एक पैकेज नाम का बंदा है। जैसे ही आप पैकेज पे क्लिक करोगे न्यू पैकेज वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप नाम दे दो जो ये लिखा है com.code.bull और एंटर प्रेस कर दो। हुआ निशा? यस सर, हो गया। ठीक है, निशा आपका? जी सर। ठीक है, बाकी अगर किसी का नहीं हुआ तो बताओ, अगर अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हमने राइट क्लिक जावा पे किया था। व्हाट डज इट मीन कि हमने जावा के अंदर एक फोल्डर ऐड करा है जिसका नाम है com.code.bull। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डब्बे ऐड हो गए हैं। अगर आप देखोगे मैंने क्या कर रहा हूँ, com.code.bull पे राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ओपन इन फाइंडर। आपका ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर आ रहा होगा यहाँ पे। मैं अगर ओपन इन फाइंडर करूँगा, अगर आप देखोगे मेरे 3 डब्बे अलग अलग बन गए हैं। देखो, अपना मेन वाला डब्बा है, जो ये मेन वाला डब्बा दिख रहा है यहाँ पे, पहले मेरी स्क्रीन पे आ जाओ। ये मेन वाला डब्बा है, ये मेन वाला फोल्डर दिख रहा है मेरे यहाँ पे। मेन वाले फोल्डर में अगर आप देखोगे 2 फोल्डर हैं ऑलरेडी, जावा है, रिसोर्सेज है। जावा है, जावा के अंदर मैंने ऐड करा है com.code.bull। तो आपके 3 डब्बे ऐड हुए हैं। जावा के अंदर पहला डब्बा है आपका ऐड हुआ है कॉम, फिर आपका ऐड हुआ है कोड, कोड के अंदर आपका ऐड हुआ है बुल। ठीक है, अब इसके अंदर हम और भी डब्बे ऐड कर रहे होंगे अभी, ताकि हम हायरार्की मेंटेन कर सकें, हम अपनी फाइलों को स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकें। अभी आज हम ओनली डब्बे डब्बे बना रहे हैं। ठीक है, तो com.code.bull का मतलब आपको समझ में आ गया है, राइट, कि हमने क्या करा है, 3 डब्बे बनाए हैं एक्चुअली में। डॉट लगा के या तो 3 बार आप ऐड करते, अभी हमने एक बार में ऐड कर दिए 3 डब्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आपको राइट क्लिक करना है com.code.bull पर, मतलब बुल वाले डब्बे के अंदर। इसका मतलब ये है क्योंकि तीसरा डब्बा आपका बुल है, बुल वाले डब्बे के अंदर हम एक और पैकेज ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे। इसका नाम दे दो आप ड्राइवर। अभी के लिए आपको ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि पता है हमको बुल वाले में एक ही डब्बा है, तो वो डॉट लग के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद गलतियां होने के चांस है। ख्याति, आप भी इंश्योर करना, आपके लास्ट प्रोजेक्ट में ये गलतियां थी, अभी ध्यान से करना अभी है। ठीक हाँ है, जी, I'll make sure. हाँ, अभी एक बार पहले ध्यान से देखना है एंड देन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेम चेंज कर रहा हूँ,
ओपन इन फाइंडर कर रहा हूँ। देखो अब ये आपका ड्राइवर वाला डब्बा कहाँ ऐड हुआ है, बुल वाले डब्बे के अंदर ऐड हुआ है, ना कि कहीं और हुआ है। तो आपका वापस से यहाँ से आते हैं, SRC है, SRC में आपका मेन है, मेन के अंदर आपका जावा है, जावा के अंदर आपका कॉम है, कोड है, बुल है, और बुल के अंदर आपका ड्राइवर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और डब्बा ऐड करूँगा मैं बुल के अंदर, नॉट इन ड्राइवर, बुल के अंदर ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, अभी के लिए वहाँ पे एक ही डब्बा था, तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा और यहाँ पैकेज पे क्लिक करोगे तो आपको अगर बुल के अंदर ऐड करना है तो ये पीछे से ड्राइवर हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे बता रहे हो कि आपको डब्बा कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो आपको बुल के अंदर ऐड करना है तो आपको ड्राइवर और डॉट लास्ट वाला हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक और डब्बे का नाम लिखना है जिसको आप दे सकते हो पेज रेपोजिटरी। ठीक है, एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके ये दोनों भाई अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब बुल के अंदर दो डब्बे हो गए, ड्राइवर है, पेज रेपोजिटरी है। ठीक है, ऑल क्लियर, करके देखो फटाफट। जैसा मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही आपके वहाँ पे होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और हो रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आप वीडियो को पीछे करके रिपीट करके सुन सकते हो हो। गया सर, हो गया सर मेरे में। बहुत बढ़िया। ख्याति मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, I have done. और आपका ऐसे ही दिख रहा है, कॉम डॉट कोड बुल के अंदर आपके दो डब्बे ऐसे दिख रहे हैं। Yeah. नाइस नाइस। ठीक है, अगेन हमको एक और डब्बा ऐड करना है बुल के अंदर, तो आप अगेन न्यू पे क्लिक करो, पैकेज पे क्लिक करो, इसको हम देंगे अपना कॉमन यूटिल्स। अब मेरे को ड्राइवर नहीं हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दो डब्बे थे, इसलिए वो मेरे को सेपरेट हो गए, इसलिए मेरे को बुल डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूँ बुल के अंदर और वाला और कोई भी डब्बा, मैंने कॉमन यूटिल्स ऐड करा। ठीक है, अगर आप अब जाके देखोगे ओपन इन फाइंडर करोगे तो देखो बुल के अंदर आपके 3 डब्बे हो गए जो कि हमने यहाँ पे बनाए हैं। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना, सेम आपको अपना फाइल एक्सप्लोरर में भी दिखेगा, कॉमन यूटिल्स, ड्राइवर, पेज रेपोजिटरी। ठीक है, यस सर। सेम चीज व्हाट वी कैन डू इन द टेस्ट जावा फोल्डर ऑल्सो। टेस्ट जावा में भी हम सेम चीज़ करेंगे, सेम चीज़ करनी है आप लोगों को भी। न्यू करो, पैकेज करो, कॉम डॉट कोड डॉट बुल करो, एंड देन इसके बाद 2 डब्बे ऐड करते हैं हम। फर्स्ट इज योर UI एंड सेकंड विल बी API। UI हटा के API लिख देना, तो आपके कुछ 2 डब्बे ऐसे बन जाएंगे। करेक्ट है। मैंने UI एंड API क्यों लिखा है यहाँ पे, अभी के लिए हम ओनली UI के टेस्ट केस कवर कर रहे होंगे, बट इन फ्यूचर अगर आपको API के टेस्ट केस भी ऐड करने हैं तो आप सेग्रीगेट कर सको कि UI के टेस्ट केस आपके UI वाले डब्बे में है, API के टेस्ट केस आपके API वाले डब्बे में है। इतना सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद लास्ट डब्बा 2 डब्बे और ऐड करते हैं। पेज रेपोजिटरी, जो आपका ये कॉम डॉट कोड डॉट मेन के अंदर जो आपका कॉम डॉट कोड डॉट बुल है उसके अंदर पेज रेपोजिटरी है। पेज रेपोजिटरी के अंदर आपको 2 डब्बे ऐड करने हैं। पैकेज पे क्लिक करो एंड यहाँ पे लिखो आप पेज लोकेटर्स, एंड पेज रेपोजिटरी के अंदर आपको एक और डब्बा ऐड करना है, पेज लोकेटर्स हटा देना सेकेंड टाइम पे, एंड यहाँ पे लिख दो आप पेज मेथड्स लाइक दिस। कॉमन यूटिल्स के अंदर भी हम और पैकेज ऐड करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, बाद में ऐड करेंगे उनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। That's it from my side for today. If you have any doubt then you can ask.